जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। साथियों, पिछली क्लास में पिछले लगभग 5-6 क्लास पहले यानी 6-7 दिन पहले मैंने आपको नाउन की क्लास पढ़ाई थी। पढ़ाया था ना नाउन। तो अगर आपने नाउन पहले नहीं देखा, नाउन का क्लास, तो पहले जाकर उसे देखिए तब आपको बेटर समझ में आएगा कि जब हम काइंड ऑफ नाउन पे पहुंच गए थे तो 5 काइंड ऑफ नाउन आपको बताए थे ना। तो उन्हीं 5 काइंड ऑफ नाउन में बताया था ना, उसमें प्रॉपर नाउन आज मैं इस क्लास में लेके आया हूँ। प्रॉपर नाउन क्या होता है? मैंने एक एक वो बनाया था ना, चित्र बनाया था गॉड का। उसमें गॉड में मैंने बताया थी, इसी में जो 5 नाउन होते हैं ना, जो काइंड ऑफ होते हैं ना, उसके प्रकार होते हैं नाउन के, तो वो 5 बताए थे। तो उसी में प्रॉपर नाउन में क्लास में लेके आया हूँ। इसे देखिए, अगर वो नाउन की क्लास नहीं देखी तो जाकर उसे देख लीजिएगा। उसके थंबनेल पे नाउन पड़ा होगा, वही क्लास आप देखिए। साथियों, क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जो आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं ना, और जो समस्या होती है, जो समस्या आ रही है आपकी, जो इंग्लिश को भी हिंदी के तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वो क्लास के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको क्लास समझ में भी आएगा। हम बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कंटेंट को नोट डाउन इस वजह से कर रहा है कि आपकी वीडियो लॉन्ग ना हो, इससे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से ही आपका क्लास समाप्त हो और आपकी सहूलियत हो, समय बचे आपका। साथियों देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some particular person, place, things और animal। ये क्या कह रहा है? प्रॉपर नाउन जैसे उस दिन मैंने जब चित्र बनाया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था, एक बकरी का बनाया था, गॉट का। तो गॉट को बनाया, जैसे हमने बुलाया गॉट, बहुत सारी गॉट ही गॉट दिख रही है, तो वो कॉमन है। गॉट है तो वो कॉमन है। गॉट जो है ना, तो वो कॉमन है। गॉट है तो कॉमन, अगर उसका नाम रख लिया तो वो प्रॉपर हो जाता है। नाम रखते ही वो प्रॉपर हो जाता है। तो वही प्रॉपर की बात हो रही है। देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन। नेम ऑफ सम यानी प्रॉपर नाउन क्या है? नेम ऑफ सम यानी कुछ पार्टिकुलर यानी चुने हुए, पार्टिकुलर पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, जैसे स्थान में जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, प्लेस स्थान है ना, चुना हुआ, एग्जैक्ट नाम, लोकेशन है ना, उसका चुना हुआ है। पर्सन जैसे कोई लड़का है तो उसका नाम रख दिया राम, लक्ष्मण, कुछ भी, एनीवे कुछ भी XYZ रख लीजिए। प्लेस, थिंग्स वस्तु, थिंग्स मतलब वस्तु, और एनिमल जानवर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एनिमल का लेते हैं, प्रॉपर नाउन है। देखिए क्या प्रॉपर नाउन कैसे है ये? देखिए, चेतक, हॉर्स है, घोड़ा है, उसका नाम चेतक रख दिया तो क्या है ये? प्रॉपर नाउन। हॉर्स है लेकिन नाम रख दिया उसका, इस वजह से क्या बन गया है? वैसे ये हॉर्स है तो वो क्या है? कॉमन नाउन। और इसका नाम रखते ही क्या है? चेतक नाम रखते ही प्रॉपर नाउन बन गया। डॉग है तो कॉमन है, और नाम रखते ही टॉमी प्रॉपर बन गया। गॉट है तो वो कॉमन, और नाम रखते ही प्रॉपर। अब इधर आ जाइए, देखिए इस साइड में, डॉग, काउ, हॉर्स, गॉट, कुछ भी है तो ये सब क्या है? कॉमन। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल देना चाहूं, एग्जांपल में जैसे राम है तो राम लड़का है तो वो कॉमन है। और फिर क्या है कि राम का जो पार्टिकुलर नेम है ना, कि पार्टिकुलर नेम रख दिया गया उसका राम, इस वजह से क्या बन गया? प्रॉपर। तो राम क्या है? प्रॉपर है। और यही देखिए, ये इसे देखिए, ये भी लिखा है आपकी नजर में राम लिखा होगा, लेकिन राम नहीं, इसे रैम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रैम। लेकिन इसमें क्या है, जब प्रॉपर बनाएंगे तो उसका पहला लेटर जो आएगा ना, वो कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। लेकिन यहां देखिए कैपिटल नहीं, तो क्या है? रैम। रैम मतलब मेल शीप यानी भेड़ा। भेड़ा जो होता है उसे रैम बोलते हैं, रैम। और रैम एक नाउन है। भेड़ा अभी एग्जैक्ट उसका नाम नहीं है ना, इस वजह से क्या है, वो प्रॉपर भी नहीं है, अभी वो नाउन है। क्या है? नाउन है। भेड़ा क्या है? नाउन है। और देखिए वहीं पे ये रैम वर्ब भी है, टक्कर मारना, बोलते हैं ना, रैम्ड एक्सीडेंट हो गया है, बहुत मतलब खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, रैम्ड, बहुत ही मतलब हृदय विदारक घटना हुई होगी ना, बहुत ही रैम्ड, गाड़ियां टकराई है उसे, टक्कर मारना, रैम। तो यहां समझ पा रहे होंगे, पार्टिकुलर नेम रख लिया तो प्रॉपर नाउन बन गया था। आइए देखते हैं नीचे। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। प्रॉपर नाउन अभी बताया था मैंने, जो प्रॉपर नाउन होगा ना, तो वो पहला लेटर जो उसका आएगा वो कैपिटल ही होगा।
सदैव कैपिटल होगा। नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज। प्रॉपर नाउन नॉर्मली आर्टिकल नहीं लेगा। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द। ए एंड द आर्टिकल जो होते हैं ना, प्रॉपर नाउन नॉर्मली आर्टिकल नहीं लेगा। बिफोर प्रॉपर नाउन 90%, यानी 90% तक आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन जहां लेगा वो मैं बता दे रहा हूं कहां पे लेगा। देखो, नेम ऑफ कहां कहां लेगा, आर्टिकल कहां कहां लगेगा। देखिए, नेम ऑफ रिवर यानी नदी का नाम, अगर आप नदी लिख रहे हैं गंगा तो द गंगा चलेगा। ओके। माउंटेन हिमालय लिख रहे हैं द हिमालय चलेगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे लाल किला, ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इनके आगे भी आपका आर्टिकल चलेगा। रिलीजियस बुक, अगर जैसे कोई बुक है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है ना, बाइबल है, गीता है, ये जो है ना रिलीजियस जो बुक है, इन पे आर्टिकल चलेगा। पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस बीजेपी, ये सब क्या है, इनके भी आगे भी द यानी द ए एन जो भी जहां पे जो जैसा यूज होना है वो चलेगा, यानी आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल द यूज यानी द आर्टिकल यूज होगा। अगर ऐसी जगहों पर द आर्टिकल यूज होगा, अगर और वैसी कोई जगह आ रही है जैसे ए एन यूज करना है, तो ऐसी ऐसी कंडीशन में ही कर सकते हैं। ए एन का तो जरूरत नहीं है, दाई का जरूरत है, दा यूज होगा। रिवर, माउंटेन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रिलीजियस बुक, पॉलिटिकल पार्टी, इनमें क्या होगा? दा यूज होगा। हमें ये भी याद रखना होता है क्योंकि इंग्लिश को अपने माइन्यूट लेवल पे ले जा रहे हैं ना, हर चीज हमें आनी चाहिए, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ दा यूज होगा। रिवर का नाम लिख रहे हैं तब दा लगेगा। अब वही सेंटेंस जब हम एग्जाम वगैरह में बैठेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे, तो वहां दा लगा दिए और वहां नहीं लगना था, या नहीं लगना था मतलब लगना था नहीं लगाए, तो वहां फिर गलत हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो एक एक बारीक माइन्यूट चीज पर निरीक्षण करते हुए आगे बढ़िए। ओके, अब आप समझ गए हो, आशा तो मैं यही कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। अब इधर देखिए, थर्ड रूल क्या? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर और प्लूरल तो जानते ही होंगे, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। इसमें क्या होता है, जैसे इज है वो सिंगुलर है, आर है वो प्लूरल है। इतना तो समझते ही है ना? हाँ समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो आगे क्लासों में और बेहतर समझ जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, यानी ये जो प्रॉपर नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, और इसका जो वर्ब यानी वर्ब यूज होगा, क्रिया भी यूज होगी, वो भी सिंगुलर होगी। जैसे आर यूज नहीं होगा, इज यूज होगा। ओके। जैसे नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री में क्या होगा? जब कंट्री का नाम लिख रहे हैं तो क्या होगा? सिंगुलर एंड वर्ब भी इसका सिंगुलर। क्या होगा? नेम भी सिंगुलर होगा एंड इसका वर्ब भी जो होगा ना वो भी सिंगुलर, और आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे नेम ऑफ, यहां देख लीजिए, नेम प्ले स्पोर्ट्स गेम बैटल, यानी युद्ध, और खेल यानी गेम मतलब कोई भी खेल, स्पोर्ट मतलब खेल कूद का जो होता है ना, स्पोर्ट्स, और प्ले, इन सब में क्या होगा? इनमें आर्टिकल सॉरी जाती है, तो इसमें क्या होगा कि नेम प्ले स्पोर्ट गेम, ऐसी ऐसे आ रहे हैं, जैसे प्ले खेल आ रहा है, स्पोर्ट्स का कोई बात हो रहा है, गेम हो रहा है, इनमें क्या होगा ना, बैटल युद्ध की बात हो रही है, तो ऐसी जगह पे क्या लगेगा? प्लूरल। प्लूरल और वर्ब भी इसका क्या होगा? प्लूरल, और द आर्टिकल यूज होगा। यहाँ पर यूज नहीं होगा आर्टिकल, और सिंगुलर रहेगा नेम ऑफ कंट्री में। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे द इंडिया इज बेस्ट, द इंडिया इज बेस्ट ये गलत है, द इंडिया इज बेस्ट ये गलत है, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट ये सही है। क्या आप समझे? जैसे इसका, अरे इस वाले का, प्लेइंग स्पोर्ट वाले का देख लीजिए, द इंडिया हैव वन, इस वाले का द इंडिया हैव वन, हैज वन नहीं, हैव वन, द इंडिया हैव वन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, 3 विकेट्स, मतलब हैज यूज नहीं होगा इसमें, गेम प्ले चल रहा है ना, हैज यूज नहीं होगा,
हैव यूज होगा। 1 बाई 2 विकेट्स 3 विकेट्स जो भी है ना, मतलब इंडिया मैच जीत रहा है तो वो हैव यूज होगा। यानी ये बात कह रहा है ना, प्लूरल और वर्ब भी आर यूज करेंगे ना। यस। अब इस वाले में और इस वाले में डिफरेंशिएशन आप कर पाए, समझ गए? समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये रहा आपका प्रॉपर नाउन। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। जय हिंद साथी।